देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके बीच एक और टेंस लेकर के, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव किया जाता है। आप जब इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो निश्चित रूप से अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव किया जाता है, इस बात को आप सीख लेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आज हम एक और टेंस लेकर के मौजूद हैं, और जिसका शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, देन शैल अथवा विल का यूज किया जाता है, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज की जाती है, और देन ऑब्जेक्ट रहता है। और आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, और इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाता है, देन शैल बी अथवा विल बी का यूज किया जाता है, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है, और देन बाय, और देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। और आप सोचेंगे कि शैल बी का यूज़ किस में करें और विल बी का यूज़ किस में करें? तो शैल बी का यूज़ केवल और केवल आई के साथ और वी के साथ, और विल बी का यूज़ ही यू के साथ भी किया जाएगा, दे के साथ भी विल बी का यूज़ किया जाएगा, ही के साथ भी विल बी का यूज़ किया जाएगा, सी के साथ भी एनी सब्जेक्ट कोई भी रहे उसके साथ विल बी का यूज़ किया जाएगा। और कुछ बदलाव जो कि आपको हर वीडियोस में बताए जाते हैं कि आई का बदलाव हम लोग मी में करते हैं, यू का यू में, और ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में, और वी का अस में। ये नॉर्मली चीज़ है जो कि हर वीडियोस में आपको बताए जाते हैं कि किस प्रकार बदलाव किए जाते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार हम लोग बदलाव करेंगे। एग्जाम्पल बनते ही आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है सी विल अटेंड द पार्टी। तो द पार्टी यहाँ पर क्या है? द पार्टी है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लाएंगे उठा के, इसको ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे द पार्टी, देन द पार्टी सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगा देंगे? ये विल बी लगा देंगे, विल बी। जैसा कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन शैल बी अथवा विल बी, तो हम इसके साथ द पार्टी के साथ विल बी लगाए। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? अटेंड, तो क्या हो जाएगा? अटेंडेड, अटेंडेड बाय, और पता है वर्ब 3 के ठीक बाद बाय का यूज, देन सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? सी था, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, बाय मिस्टेक सब्जेक्ट लिखा गया था। देन अब क्या करना है? सी है, सी क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का बदलाव किस में करना है? हम लोगों को पता है कि सी का बदलाव हम लोग किस में करते हैं? तो हर में करते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे हर हो गया। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे विल हेल्प यू। तो यू है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यू को हम क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। यू के साथ किसका यूज़ करना है? विल बी का यूज़ करना है, तो हम लोग विल बी लिखेंगे, और देन शैल बी अथवा विल बी के बाद क्या यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पता है हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड, हेल्प्ड, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, तो दे का बदलाव हम लोग किस में करेंगे? तो दे का बदलाव हम लोग करेंगे देम में। तो बाय यू विल बी हेल्प्ड बाय देम, और देन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यू टीच मी। तो मी का आई का बदलाव मी में होता है, तो मी का बदलाव किस में हो जाएगा? आई में, और आई के साथ किसका यूज़ करना है? शैल बी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? शैल बी। और टीच का बदलाव किस में कर देंगे? टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पता है जो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? TAUGHT, टॉट बाय। यू का बदलाव पता है, यू में ही रह जाता है, तो यू। देन हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, he will write the letter। तो द लेटर को क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिख लेंगे द लेटर, देन हम लोग यूज़ करेंगे विल, और विल के साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर विल मिसिंग है।
यू विल टीच मी, द लेटर विल बी रिटर्न बाय, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, ही का बदलाव किस में हम लोग कर देंगे, तो ही में कर देंगे। ये 4 एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में मैंने आपके बीच रखे थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन 4 सेंटेंस की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार बदलाव किए जाते हैं आप भली भांति समझ गए होंगे। अब ये कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इस होमवर्क को क्या कीजिएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, होमवर्क क्लिप बनाइएगा और होमवर्क बनाने के पश्चात आपके जो उत्तर होंगे उस उत्तर को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अथवा मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको चेक करके बता दूँगा।